तो आज हम एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का जो MCQ है उसको हम आज कवर करेंगे, है ना। तो मेरे साथ बने रहिए। आज एक सेट ख़त्म करते हैं, उसके बाद कल भी एक सेट करेंगे, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से असत कथन को चुनिए, है ना। इसमें बोल रहा है 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए बेरामिथु को चुना गया है। बिल्कुल सही है। ये तमिल कवि है और ये फर्स्ट तमिल कवि है, लेकिन लेखक में थर्ड है, ठीक है। बिल्कुल ये सही है। प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार जयंती कुमार नरेश को प्रदान किया गया। ये भी सही है ना। ये जयंती कुमार नरेश है, वो क्या है, ये है बीना वादक, ठीक है। तो ये भी सही है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार कावेह मदानी को सम्मानित किया गया है। कावेह मदानी ईरान के है ना। ये बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार इसी को सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 2025 के लिए राजकुमार मुखोपाध्याय को चुना गया है। राम कुमार मुखोपाध्याय बंगाली लेखक है। ये हारा पार्वती कथा के लिए इसे सरस्वती सम्मान 2025 के लिए इसको चुना गया। तो ये भी सही है, यानी सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, है ना। मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध मयंक चक्रवर्ती असम से आते हैं, ठीक है। चर्चा में रही सर्वोच्च न्यायालय के नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? नो फॉल्ट मुआवजा नीति, है ना। नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? तो ये किससे है? ये कोविड-19 वैक्सीनेशन से है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधी इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है असम में किया गया है ना। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है श्रीनगर में। पोट्टी श्रीरामुलु के 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है। साथ में देखते हैं 58वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर के बारे में बता रहा है। 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए, है ना। ये जो अवार्ड हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था ये मतलब कि लॉस एंजिल्स में हुआ था, है ना। लॉस एंजिल्स में हुआ था। ये अवार्ड समारोह कहाँ हुआ था? लॉस एंजिल्स में हुआ था। और इसमें बोल रहा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, है ना, माइकल जॉर्डन को प्रदान किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर को प्रदान किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसका जो डायरेक्टर है कौन था? पॉल थॉमस था। तो ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार पॉल थॉमस को दिया गया, बिल्कुल सही है। यानी इनमें से साथ में उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। इसमें मिलान करने के लिए है, सही सुमेलित कीजिए, है ना। सही सुमेलित करा गोधाम योजना का संबंध कहाँ से है?
गोधाम योजना का संबंध ये है छत्तीसगढ़ से, है ना। और भाव्या योजना ये छत्तीसगढ़ से है। भाव्या योजना का कहाँ से है, किससे है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से है। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। किस राज्य में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज हुई है? तो ये कहाँ हुई है? ये आपका हुआ है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। सब 10 नंबर क्वेश्चन में आइए। सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का रिकॉर्ड किस भारतीय ने अपने नाम किया है ना। सबसे कम उम्र के अरबपति, सबसे कम उम्र के अरबपति सूर्यमिधा को मिला है रिकॉर्ड, बनाया इसने बनाया, सूर्यमिधा ने बनाए, है ना। 11 नंबर। इसरो के अनुसार भारत को क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है, इनका संबंध किस उपग्रह से है? इसरो के अनुसार भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है, इसका संबंध किस उपग्रह से है? तो ये IRNSS-IF से है संबंध। ठीक है। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियाओकांग गांव वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्थापित कर रहा है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक, मतलब कह रहा भारत के किस राज्य से सबसे अधिक ये जो जियाओकांग गांव जो स्थापित कर रहा है, भारत के किस गांव से सबसे नज़दीक है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से सबसे नज़दीक है। 13 नंबर में आइए। किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है ना। किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? ये की है पंजाब ने, है ना। चौदह नंबर में आइए। नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026, नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा में। कहाँ किया गया है? ओडिशा में किया गया है। 15 में है। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं को के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने का आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं को कितने सप्ताह का अवकाश लेने का आदेश दिया है? तो ये दिया है 12 माह का, है ना। हाल ही में धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किस राज्य सरकार द्वारा पास किया गया है ना। किस राज्य सरकार द्वारा पास किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, है ना। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 भारत में कौन सा स्थान मिला है? ये कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 116वां स्थान मिला है। ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय बैंक को सम्मानित किया गया है ना। किस बैंक को सम्मानित किया गया है? तो ये RBI को किया गया है। ठीक है। अब 19 में आइए।
कह रहा है भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया है। हाँ बिल्कुल सही है। भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास ककाडो 2026 में शामिल हुआ है। बिल्कुल सही है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन गुआम में हुआ है। बिल्कुल सही हुआ है। तो ये सभी सही है। निम्न में कहाँ सजीबू चेड़ाओबा नववर्ष मनाया गया है? सजीबू चेड़ाओबा नववर्ष कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर में, सजीबू चेड़ाओबा। ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में कलिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है ना। तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। ये मिलान करने का, सही सुमेलित करने का है ना। तो ये आदि पर्व उत्सव कहाँ मनाया? आदि पर्व उत्सव छत्तीसगढ़, और आदि उत्सव पर्व छत्तीसगढ़। चपाचार कूट कहाँ? मिजोरम। एक के एक है ना, और तीन के तीन। और पंचू टोला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पंचू टोला उड़ीसा में मनाया जाता है ना। तो ये हो गया एक के एक, दो के दो, तीन के तीन, चार के चार, यानी बी। मूलगांव केलबाई पेठ उत्सव गोवा में मनाया जाता है। 23 में कह रहा है औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो ये किसने लिया है? ये लिया है आप अर्जेंटीना ने लिया है। ठीक है। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? तो ये जावेद अशरफ है। ठीक है, जावेद अशरफ। भारत के प्रधानमंत्री लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है असम में किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा टेररिज्म इंडेक्स 2026 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है आपका 13वां स्थान मिला है। ठीक है। निम्न में से किससे सबसे तेज 7 ज्वालामुखी की चोटियों पर चढ़ाई गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड किया है? मतलब किसने है जो 7 ज्वालामुखी की चोटियों पर चढ़ाई करने का गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है भूपति राजू वर्मा। निम्न में से किसे प्रारंभ 2026 जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? किसने प्रारंभ 2026 जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है वित्त मंत्रालय है ना। ये वित्त मंत्रालय लॉन्च किया है। चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? तो ये है कैलाश सत्यार्थी है ना। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 किसकी मेजबानी में होंगे, जिसमें सेलिंग और वाटर पोलो पहली बार शामिल किया गया है? तो ये माल्टा में आयोजित होगा है ना। माल्टा की मेजबानी में होगा। ठीक है। भारत में सबसे लंबे समय तक
सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बनी है? मतलब कह रहा है भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले, हैं। 32 का विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका इस बार थीम क्या है विश्व जल दिवस का? इस बार थीम है वाटर एंड जेंडर। ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गुरुग्राम, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है ना? कौन सा है दूसरा राज्य? तो दूसरा राज्य है ये आपका दूसरा राज्य गुजरात है। देखिए आगे, IQAir रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? जबकि इसमें भारत का स्थान 6ठा है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश बना है पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। ठीक है। आगे 36 का, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार, है ना। महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार ये कल्पना सोरेन को मिला है। भारतीय सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए, है ना। तो ये नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विक्रम मिस्री को। 38 में देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य कथन पर विचार कीजिए। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया की कृति, जिसे इलाहाबाद को प्रदान किया गया है। ममता कालिया की कृति किसे? तो ये सही है, इलाहाबाद को प्रदान किया गया। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया की कृति जीते जी इलाहाबाद को प्रदान किया गया है। ठीक है। इंग्लिश भाषा के लिए नवतेज सरना, है ना, जीते जी इलाहाबाद को प्रदान किया गया। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, इंग्लिश भाषा के लिए नवतेज सरना की कृति क्रिम्सन स्प्रिंग को प्रदान किया गया है। मैथिली भाषा के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र झा और उसकी कृति धरती पात संगाम के लिए प्रदान किया गया है। इसमें सभी सही है। ठीक है। आगे देखिए 39 में कह रहा है, हाल ही में IPL इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है? ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बना है ना, RCB। 40 में देखिए, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो ये पहला बैंक कौन सा बन गया है? ये बन गया बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना।
हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 किस राज्य ने मित्र 3.0 प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति नीलोलोबेट्रा पेनिनसुलेरिस का खोज कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने 43 के सुप्रीम कोर्ट एससी का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है ना। तो ये दिया है कौन से धर्म के? ये दिया है बौद्ध धर्म के। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा किस धर्म के लोगों के लिए लागू करने का आदेश दिया? तो बौद्ध धर्म के लोगों को एससी का दर्जा लागू करने का आदेश दिया है 44 में। 1861 के बाद इतिहास की पहली बार किस देश के करेंसी नोटों पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे? कौन से देश के हस्ताक्षर राष्ट्रपति मतलब कौन से देश के करेंसी नोट पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे कहाँ? यूएसए। भारत के पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हरमुज जलडमरू मध्य में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये चलाया गया ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। हाल ही में वन उत्पादन के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये पहला राज्य कौन सा बना है? ये आंध्र प्रदेश बना है। ठीक है। 47 के रक्षा मंत्रालय ने तुजुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ 445 करोड़ का खरीद समझौता किया है? तो ये क्या है किसके साथ? ये रूस के साथ किया गया है ना। 48 के किस देश की पहले हाइड्रोजन पावर ट्रेन ऑक्सीलेशन ट्रायल पूरा हुआ है? किस देश की पहले हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ऑक्सीलेशन ट्रायल पूरा हुआ है? देश की पहले हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी, है ना? कहाँ चलेगी? तो ये चलेगी हरियाणा में। निम्नलिखित 49 के देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ अदानी पोर्ट्स भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज शरण बंदरगाह स्थापित किया गया है? तो ये शरण बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है दिघे और गोपालपुर दोनों में। ये सही सुमेलित करने के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ 50 में। साथी ऐप कहाँ कौन लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय, बिल्कुल सही है। और ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड, बिल्कुल सही, उत्तराखंड होगा। अमेघ अभेद ऐप का कहाँ से होगा? तो ये कौन सा लॉन्च किया? तो ये हरियाणा किया। प्रिज्म एसजी पोर्टल कौन लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। तो ये आपका कौन हो जाएगा? 1 के 1 2 के भी 3 के, ये सी नंबर हो जाएगा आपका। थैंक यू, धन्यवाद। अब नेक्स्ट में आएगा दूसरा सेट MCQ वाला।